दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटवर्ड में स्वागत है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए बायोलॉजी क्लास 12th का सिलेबस लेकर आए हैं। ठीक है, सेशन 2022 और 23 के लिए। तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। ठीक है, मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद क्या चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, फिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम में क्या आएगा, प्रैक्टिकल में क्या आएगा, ये सब बातें आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, ओरिएंटेशन एंड रिकैपिटुलेशन, डिस्कशन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, स्कोप ऑफ बायोलॉजी एंड अदर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आपको क्लास 11th में जो बेसिक जो है बायोलॉजी का वो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि बायोलॉजी में स्कोप क्या क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है बायोलॉजी की। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं बायोलॉजी में वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि आपका जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं मिड टर्म एग्ज़ाम में। ठीक है, वेटेज कैसे होगी, तो वेटेज जो है यहाँ पे यूनिट वाइज दी हुई है। ठीक है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर की वेटेज नहीं दी गई है, 2 या 3 या 4 चैप्टर्स को कंबाइन करके जो है एक यूनिट बनाई गई है और यूनिट की वेटेज बताई गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 6 है रिप्रोडक्शन, कितनी वेटेज है इसकी, 16 मार्क्स। इसमें चैप्टर देख लीजिए, चैप्टर 1 आ रहा है, सॉरी चैप्टर 2 आ रहा है, चैप्टर 3 आ रहा है और चैप्टर 4, यानी चैप्टर 2, 3 और 4 इन तीनों में से मिला के टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल्स यहाँ पे देख लीजिए, प्रैक्टिकल भी यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे जैसे आपको क्लास में कंसेप्ट करवाए जाएंगे उसी के साथ साथ जो है आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। ठीक है, यानी कि थ्योरी होगी जब क्लास में, तो उसी के अगले दिन या फिर उसके 1-2 दिन बाद आपका प्रैक्टिकल होगा उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, और प्रैक्टिकल के जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे लिखे गए हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये पहले मिड टर्म का सिलेबस है, ये आप जान लीजिए कि यूनिट 6 आ रही है मिड टर्म में, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। ठीक है, उसके बाद आ रहा है यूनिट 7, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये कितने नंबर का है, 20 नंबर का। इसमें चैप्टर 5 आ रहा है, टॉपिक्स भी आप यहाँ देख लीजिए, चैप्टर 6 आ रहा है और चैप्टर 7। ठीक है, तो यूनिट 7 में ये 3 चैप्टर्स हैं, 20 नंबर की इनकी वेटेज है। इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स हैं यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है, आप वो भी देख लीजिए। फिर आ रहा है यूनिट 8, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये आ रहा है 12 मार्क्स का। इसमें 2 ही चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8 और चैप्टर 10। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जो चैप्टर्स लिखे गए हैं और जो टॉपिक्स लिखे गए हैं वही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसके अलावा अगर कोई चैप्टर है आपकी बुक में या कोई टॉपिक है तो उसे आप मार्क कर लीजिए, वो जो है इस सेशन के लिए डिलीटेड है। ठीक है, तो यूनिट 8 में 2 चैप्टर्स हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स हैं यहाँ लिखे गए हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, फिर एक है यूनिट 9, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसमें चैप्टर 11 आ रहा है और चैप्टर 12 है। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर हैं और प्रैक्टिकल्स इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे आप देख लीजिए। तो अभी जो मैंने आपको यूनिट्स बताई, यूनिट 6, 7, 8 और 9, ठीक है, उनमें जो जो चैप्टर्स आपको बताए और जो टॉपिक्स आपने देखे यहाँ पे, वही चीज़ें जो हैं आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएंगी। तो ये जो मैंने अभी आपको सिलेबस बताया यूनिट 6, 7, 8 और 9, ये जो है आपको मिड टर्म सिलेबस है। ठीक है आपका, और ये आपको 30 सितंबर 2022 तक जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा। उसके बाद इन चैप्टर्स का, ठीक है, इन यूनिट्स का रिवीजन होगा। उसके बाद आपका 30 सितंबर के बाद मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और मिड टर्म का एग्ज़ाम का सिलेबस आप जान गए। अभी जो मैंने आपको 4 यूनिट्स बताई और उसमें जो जो चैप्टर्स लिखे थे वही आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ठीक है, जो चैप्टर्स लिखे थे और जो टॉपिक्स लिखे थे। ठीक है, और प्रैक्टिकल भी साथ ही साथ दिए गए हैं हर चैप्टर से, हर यूनिट से रिलेटेड, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया 30 सितंबर तक जो है आपको ये 4 यूनिट्स करवा दी जाएंगी, यूनिट 6, 7, 8 और 9। ठीक है, फिर आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा और जैसे ही मिड टर्म एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसका क्वेश्चन पेपर आपसे सॉल्व करवाया जाएगा, ताकि आपका इतना जो सिलेबस है ऊपर का वो कवर हो जाए, 4 यूनिट्स जो हैं अच्छी तरीके से कवर हो जाएं। ठीक है, तो जैसे ही आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हो जाता है, क्वेश्चन पेपर हो जाता है उसका सॉल्व, ठीक है, ये टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। उसके बाद होगा आपका यूनिट 10, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इसमें आ रहा है चैप्टर 13, चैप्टर 14 और चैप्टर 15। ठीक है, यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे गए हैं वो आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे यहाँ चैप्टर 14 इकोसिस्टम में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, टॉपिक्स एक्सक्लूडेड,
इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स, यानी ये जो टॉपिक्स हैं दोनों, इकोलॉजिकल सक्सेशन और न्यूट्रिएंट साइकिल्स, ये दोनों जो हैं डिलीट हो गए हैं इस चैप्टर में से। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे गए हैं वही आपको पढ़ना है। तो यूनिट 10 जो है, जिसमें 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 13, 14 और 15, ये आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद करवाया जाएगा। इसकी वेटेज है 10 नंबर, ठीक है। इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स हैं यहाँ पे लिखे गए हैं। तो इतना ही था आपका बायोलॉजी का सिलेबस। तो मैंने आपको बता दिया कि यूनिट 4 जो 4 यूनिट्स हैं, यूनिट 6, 7, 8 और 9, ये आपको मिड टर्म के लिए पढ़नी है। और यहाँ पे जो है यूनिट 10 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये आपको मिड टर्म के बाद स्कूल में करवाया जाएगा। तो ये जो सारे जो यूनिट्स हैं पाँचों, ये जो है आपके 15 दिसंबर 2022 तक जो है स्कूल में करवा दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, ठीक है, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, ये सब होगा। उसके बाद आपका जो पूरा सिलेबस है उसका रिवीजन होगा, और जो इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हैं, हर यूनिट में जो यहाँ प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं आप देख सकते हैं, ठीक है, उनका आपका रिवीजन होगा। उसके बाद जो है आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि प्री बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न है बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम की तरह होगा, ठीक है। तो जिससे आपके जो अच्छी तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा, फिर उसका क्वेश्चन पेपर आपसे सॉल्व करवाया जाएगा, फिर रिवीजन होगा, फिर बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद जो है बोर्ड एग्ज़ाम होगा 2022 और 23 का। तो आप इतना तो जान गए होंगे कि 70 नंबर का होता है थ्योरी का बायोलॉजी का, और 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल जो है आपका हर यूनिट में से क्या क्या प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे यहाँ पे लिखा गया था, आपने देख लिया होगा। और थ्योरी का जो है हर यूनिट की वेटेज कितनी है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। तो आप जान गए होंगे कि मिड टर्म के लिए आपको जो शुरुआती 4 यूनिट्स हैं वो पढ़नी है, और मिड टर्म के बाद आपको यूनिट 10 करवाई जाएगी, ठीक है। और आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो 15 दिसंबर तक करवा दिया जाएगा। तो ये जो मिड टर्म एग्ज़ाम हो रहे हैं, प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है। इनकी मार्क्स जो हैं, जो आपकी मार्कशीट होती है उसमें नहीं लगेंगे, ठीक है, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो आपको समझाना चाहता था आप समझ गए। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।